जय श्री राम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मनीष कश्यप की जेल से रिहाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप की जेल से रिहाई हो गई है और अभी अभी मनीष कश्यप जो है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंच गए हैं, क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मनीष कश्यप को रिहा करवाया। और ये बात मनीष कश्यप को जैसे ही पता चला है, वैसे ही मनीष कश्यप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के और पहुंच गए हैं दिल्ली, जहां पर नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप का प्लानिंग चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मनीष कश्यप की रिहाई में। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव की हार हो गई है और नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, मनीष कश्यप रिहा हो गए हैं। कैसा लग रहा होगा ये जितना बात बोले तो आप लोगों को ये सब चीज कैसा लग रहा होगा दोस्तों? ये जितनी भी जो बातें मैंने अभी बोली है, दरअसल यही बातें बोलकर कुछ हमारे यूट्यूबर भाई बंधु हैं, कुछ हमारे ही जैसे हमारे फेसबुक पे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर हैं, एकदम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं जैसे मैंने अभी बोला कि मनीष कश्यप की रिहाई हो गई और मनीष कश्यप रिहा होते पहुंच गए माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर मिलने। जबकि वो जो खबर होती है वो बिल्कुल सच नहीं होती है, वो झूठी होती है। और अभी जो भी मैंने बोला, ये खबर सच नहीं है। ये खबर इसलिए सच नहीं है क्योंकि मनीष कश्यप की रिहाई होगी तो बवाल ऐसी हो जाएगा इतना आसानी से। हमसे पहले ही आपको बहुत लोग आपको बता देंगे कि मनीष कश्यप रिहा हो गए। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप के जो दोस्त नागेश सम्राट है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर। और मनीष कश्यप की रिहाई का अफवाह फैलाने वाले लोगों और जो कुछ और भी तत्व हैं जो कि मनीष कश्यप के विरोधी हैं, उन लोगों का क्या प्लान चल रहा है, वो सब कुछ नागेश सम्राट जी बताए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर के बहुत सारे जो हमारे मित्र बंधु बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। तो एक शब्द में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, मनीष कश्यप की रिहाई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक केस का अटकन है। एक केस, सिर्फ एक केस जो निशांत वर्मा किया है। ओए निशांत वर्मा, हाँ बूढ़े चाचा, तो वही जो निशांत वर्मा जो केस किए हैं, वही केस में बेल लेना बाकी है, जिसका हाई कोर्ट में डेट आने वाला है। वो बेल मिलेगा, मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे। तो आप ये क्लियर समझ लिए। चलिए अब नागेश सम्राट जी से सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बात बोली है। तो पहले सुनिए नागेश सम्राट जी को क्या कहे हैं वो। जय श्री राम। एक अफवाह न्यूज बार बार देखने के लिए मिल रहा है और जिसके वजह से हम लोगों को फोन आते रहता है। मनीष कश्यप को बार बार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को बेल मिल गया, मनीष कश्यप बाहर निकल गए। इसी विषय पे मैं यह बात बोलने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग यह वीडियो देखें। ऐसा कि बहुत सारे भाई कॉल कर रहे थे, मैसेज आ रहा था बार बार कि भैया मनीष कश्यप का क्या हुआ। मनीष कश्यप दिसंबर में आने वाले थे, छठ के बाद आने वाले थे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और बहुत सारे लोग ये कॉल करके हमसे पूछ रहे थे। 2 दिन से लगातार परेशान थे हम भी इस विषय पे। तो मैं उन भाइयों को मैं बता दूं कि जो हमारा पहले वाला जो केस था मनीष का, जो एनएसए था, वो एनएसए हट चुका है। ये सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन एनएसए के अलावा भी पटना में 4 मुकदमे हुए थे मनीष पे। इकोनॉमिक ऑफेंस का 4 केस हुआ था, 3, 4, 5, 6, जिसमें से कुछ केसों में बेल मिल चुका है निचली अदालत से ही। वो सारा बेल मिलने के दौरान जो भी प्रक्रिया थी, पेपर वर्क वगैरह जितना था, वो सारा किया गया। इसी बीच में एक केस में निचली अदालत के द्वारा, मतलब उस केस को बेल ना देते हुए कहा गया कि आप आगे की कोर्ट से बेल ले, यानी कि पटना हाई कोर्ट से बेल लेने के लिए मनीष को कहा गया। मनीष कश्यप के इस केस के दरमियान में फाइलिंग हुई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में समय आता है, नंबर आने में समय लगता है, जिसमें पेपर वर्क जितना था वो किया गया है। लेकिन इसी बीच में छठ पूजा वगैरह था तो कोर्ट बंद हो गया। लेकिन अब जो समय है, इस समय के अनुसार से अब फाइलिंग वगैरह ऊपर चढ़ेगा, नंबर आएगा
उसके बाद इस पे सुनवाई होगी। जो एक केस बचा हुआ है जिसमें निचली अदालत ने बेल ना देते हुए कहा कि हाई कोर्ट में आप बेल लिए। अब किस दबाव में कहा या क्या कहा ये तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि ये तो कानून है भाई। अब कानून का सम्मान तो हम सभी को करना है, चाहे न्यायाधीश का जजमेंट जो भी हो, सम्मान हम सभी को करना है। और मनीष के घर वाले भी इस चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में थोड़ा बहुत ये कमी हो गया था, जिसके वजह से हाईकोर्ट जाना पड़ गया। अब पता नहीं जज साहब को क्या दिखा गलती उसमें कि निचली अदालत से बेल नहीं दिया गया उस केस में। तो उसी का प्रोसेस जो है वो पहुंचा हुआ है हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में। नंबर आ जाएगा, नंबर आने के बाद सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान में जो भी समस्याएं आएंगी या जो भी पेपर वर्क मांगा जाएगा, पेपर उपलब्ध कराया जाएगा और उस केस में बेल मिलने के बाद मनीष को जेल से रिहा मिलेगा, मतलब जेल से उनकी मुक्ति हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी। जहां तक बात है, लोग कह रहे थे, कुछ लोग यूट्यूबर भी हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, भाई मेरे आप अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, भाई हैं मनीष के। लेकिन एक बात कहना है आप सभी से, बहुत सारे यूट्यूबर लोग वीडियो चला रहे हैं कि मनीष कश्यप निकल गए, मनीष कश्यप निकल करके प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, योगी जी के पास जा रहे हैं। ये अफवाह मत फैलाइए ना। आपके इस अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग, उनके फैमिली वाले को ही फोन करते होंगे, हम लोग को ही फोन आता होगा। तो इससे थोड़ा बचे आप लोग। और मतलब यही कहेंगे आप लोग, अगर मनीष के अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, यूट्यूबर जितने बंधु हैं, तो आप लोग फेक न्यूज ना चलाएं कि मनीष निकल गया है जेल से। क्योंकि इससे माहौल क्या होता है ना, लोग खोजने लग जाते हैं। और जो ज्यादा लोग करीब हैं, जो 10-20 लोग करीब हैं, उनको फोन करके लोग पूछने लग जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे अलग अलग जगह से फोन आता है कि भैया क्या हुआ, मनीष भैया निकल गए। तो हम क्या जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम तो जान रहे कि अभी नहीं निकला है। और जो प्रोसेस है, जो केस का एक केस बचा हुआ है, उसमें बेल मिलेगा, उसके बाद ही अपना भाई बाहर आएगा। ये सारे लोग जान जाइए। और जितने भी अफवाह वाले न्यूज चलाए जा रहे हैं, यह गलत है। मनीष अभी जेल से बाहर नहीं निकला है। आप सभी इस विषय को जान जाइए। मतलब ये एक गलत संदेश है ना, ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं। जो भाई अभी आया ही नहीं है, आप उसके बारे में आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मनीष आ गया, और लोग हम लोग से पूछते हैं तो थोड़ा खराब लगता है बोलने में भी। क्योंकि एक तो दुखी है मन कि भाई अपना अंदर है, और ऊपर से एक ही चीज को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप लोग इस चीज का कृपया करके पालन करेंगे, जितने भी यूट्यूबर बंधु हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। और जैसे ही वो डेट वगैरह आता है, भाई अपना आएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो एनएसए लगा था वो एनएसए हट गया। क्योंकि एनएसए लगने के बाद सारे लोगों ने कहने लगा था कि वो देशद्रोही है, देश विरोधी है। लेकिन भाई अपना ऐसा नहीं है, भाई तिरंगे से प्यार करता है, तो भाई को सैल्यूट है। चलिए, जय श्री राम। सुन लिए। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की भ्रामक और अफवाह फैलाइए नहीं। जैसा कि नागेश सवनट जी ने बताया कि मनीष कश्यप रिहा हो गए, एकदम उतरते प्रधानमंत्री से मिलने चल गए, लंदन घूमने चल गए, अमेरिका घूमने चल गए। उसे क्या होता है ना कि जो ऑडियंस होती है वो गुमराह हो जाती है। तो इस तरीके का काम जो है नहीं करना है किन्हीं भी भाई बंधु को। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ कल। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आशीर्वाद आप पर बनाए रखे। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।